आजकल हम सभी अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण हम खतरनाक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। किसी को हार्ट डिजीज तो किसी को डायबिटीज हो जाता है। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसे मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। हमारे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। हमारे यहाँ 1 लाख की आबादी में तकरीबन 26 लोगों की मौत डायबिटीज के कारण हो रही है। इसका पहला कारण जीवन शैली का बिगड़ना है और दूसरा कारण डायबिटीज के बारे में जानकारी का अभाव है। यदि हम समय रहते बीमारी के कारणों व लक्षणों को जान ले और समय रहते सही इलाज करा ले तो हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। डायबिटीज क्यों होता है? दोस्तों, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं को काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। वह ग्लूकोज शुगर ही है, लेकिन आम चीनी नहीं, बल्कि उससे थोड़ा कम मीठा होता है। यह हमारे सेल्स को ऊर्जा देता है, लेकिन ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन खून के जरिए सभी सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाती है, तभी हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाता है। लेकिन हमारा जीवन शैली, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, अनावश्यक या अति भोजन इंसुलिन को ही बाधित करने लगता है या पूरी तरह से रोक देता है। ऐसे में शरीर में शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। तब इस स्थिति को ही डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज किसे होता है? डायबिटीज महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अधिक देखा गया है। इस बीमारी से बच्चे क्या, बूढ़े क्या, लगभग सभी उम्र के लोग परेशान हैं। ये जरूर है कि 40 की उम्र के बाद डायबिटीज होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। मोटापे के शिकार लोगों पर डायबिटीज सबसे पहले हमला करती है। डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी भी है। जिनके माता पिता, दादा दादी में किसी को डायबिटीज है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना रहती है। कुछ लोग समझते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हमारा अनियमित खान पान, फास्ट फूड, अनिद्रा और कम शारीरिक श्रम डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। अगर आप अपने लिए सही रूटीन बना रखे हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। यदि ये बीमारी आपको हो चुकी है तो आगे उपाय बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझिए। डायबिटीज का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगती है और बार बार पेशाब करने बाथरूम जाना पड़ता है, उसे डायबिटीज हो सकती है। या आंखों की रोशनी कम होने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि हमें जल्दी डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। कई बार मरीज को चोट लगने पर जख्म देरी से भरता है या बार बार फोड़े फुंसियां निकलने लगते हैं। कई बार हाथों पैरों में खुजली वाले जख्म भी देरी से ठीक होते हैं। तो ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? डायबिटीज के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के सभी मामलों में टाइप 1 डायबिटीज के रोगी सबसे कम मिलते हैं। इस बीमारी में अचानक शरीर में इंसुलिन का बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों की बीमारी है, लेकिन ये सच नहीं है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसकी पहचान करनी है तो मरीज के लक्षणों जैसे प्यास अधिक लगना, पेशाब बार बार आना, वजन कम होना, थकान महसूस करना या फिर मूड बदलते रहना से टाइप 1 डायबिटीज का पता चलता है। टाइप 1 डायबिटीज में मरीज को हमेशा इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें इंसुलिन कम बनता है और जो बनता है वो असरदायी नहीं होता है। यह कई मामलों में मोटापे और बदलते जीवन शैली के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज का लक्षण कुछ हद तक टाइप 1 डायबिटीज जैसा ही होता है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को दवा देकर इंसुलिन को बढ़ाया जा सकता है। डायबिटीज के कौन कौन से टेस्ट हैं? दोस्तों, शुगर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए दिन में 2 बार टेस्ट किया जाता है। पहला टेस्ट सुबह खाली पेट और दूसरा टेस्ट नाश्ता करने के बाद होता है। खाली पेट ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज 100 से 120 और खाने के बाद नॉर्मल रेंज 130 से 160 है।
अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम रहता है तो डायबिटीज है। डायबिटीज से दूसरे अंगों पर क्या क्या असर होता है? दोस्तों, इस बीमारी से दूसरे अंगों पर भी असर पड़ता है। शरीर में हाई ब्लड शुगर हो जाता है। इस कारण त्वचा, आंखों से जुड़ी परेशानियां, किडनी का फेल होना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों में सबसे अधिक मौत हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से होता है। डायबिटीज हो ही ना, इसके लिए क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल बदले। जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क लाता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय से सोएं, सुबह जल्दी जगें, कम से कम आधे घंटे रोजाना व्यायाम करें, हेल्दी और संतुलित भोजन खाएं और किसी प्रकार का नशा ना करें। ऐसा करने से आपको कभी डायबिटीज नहीं हो सकती। डायबिटीज से बचने के घरेलू उपाय क्या है? यदि आपको दुर्भाग्यवश डायबिटीज हो गया है तो हम आपको कुछ घरेलू टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आपको जरूर फायदा होगा। ग्रीन टी। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए ग्रीन टी फायदेमंद है। ग्रीन टी में लो कैलोरी होता है जो आपके मोटापे को नियंत्रित रखता है। ध्यान रहे, मोटापा डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। करेले का जूस। करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। डायबिटीज ठीक करना है या वजन कम करना है तो इसका सेवन जरूर करें। आप चाहें तो इसका सब्जी या जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तुलसी के पत्ते। तुलसी के 2-3 पत्ते रोजाना सेवन करने से शरीर का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जामुन। जामुन दिमाग के साथ साथ डायबिटीज में भी फायदेमंद है। इसके बीज और पत्ते भी असरदायक हैं। इसके सूखे हुए बीज को पाउडर बनाकर पानी के साथ पिए। मिक्स जूस। केला, खीरा और टमाटर तीनों का जूस बनाकर खाली पेट पिए। इससे शुगर लेवल कम होता है। आंवला। डायबिटीज में आंवला औषधि की तरह है। इसका बीज भी गुणकारी है। दोनों के सेवन से बड़ा लाभ मिलता है। एलोवेरा जूस। इसे आप चाहें तो जूस बनाकर पी सकते हैं या इसके पत्ते को पानी में रखकर थोड़ी देर बाद उस पानी को पी सकते हैं। इससे डायबिटीज में आराम मिलता है। डायबिटीज में कौन कौन से व्यायाम फायदेमंद हैं? धीरे दौड़े। दौड़ने से हमारे शरीर के हर एक अंगों में खून का तेजी से प्रवाह होने लगता है। यदि आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। इस कारण शरीर में मौजूद इंसुलिन नियंत्रित तरीके से कार्य करने लगता है। ध्यान रहे, धीरे और ध्यान से दौड़े वरना गिरने पर जख्म भरने में वक्त लग सकता है। डांस करें। अधिकतर लोग डांस करने में शर्माते हैं लेकिन शर्माए नहीं। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें शरीर के सभी अंगों का मूवमेंट होता है। डांस से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग को आराम पहुंचता है और फैट को कम करता है जिससे डायबिटीज पेशेंट को राहत मिलता है। स्विमिंग। स्विमिंग सबसे आसान और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज माना जाता है। इसे करने में पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। स्विमिंग करने से शरीर में रक्त शर्करा को बढ़ावा मिलता है और मोटापा भी कम होता है। डायबिटीज में क्या क्या नहीं खाएं? डायबिटीज गलत खान पान के कारण भी हो सकता है, इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान दें। प्रोसेस्ड फूड। ये फूड हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। रिफाइंड तेल, नमक और चीनी का यूज कम से कम करें। चावल। चावल के सेवन से डायबिटीज मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है जो मरीज के शरीर को फुला देता है। फास्ट फूड। फास्ट फूड जितना स्वादिष्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट के लिए खतरनाक होता है। फास्ट फूड में शुगर की मात्रा अधिक होती है। नशा कर सकते हैं या नहीं? धूम्रपान एवं शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि कर रहे हैं तो इसी समय छोड़ दे। जीवन बहुमूल्य है, अपना ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो देखने के लिए चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।